हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक है कि एक बहुत बड़ी सुनामी उसने चाइना को स्ट्रक किया था 1076 में। अभी बहुत टाइम से रिसर्च चल रही थी कि चाइना में ज़रूर एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ था, एक बहुत बड़ी एक तबाही हुई थी, डिज़ास्टर हुआ था। और ये भी पता था कि वो बहुत बड़ी एक सुनामी थी, लेकिन ये सुनामी कब आई थी इस पर थोड़ा सा डाउट था, कुछ संशय था। तो इसी पर अभी डेट सामने आई है कि ये जो सुनामी आई है ये 1076 को आई है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है वो भी हम आगे देखेंगे। सो दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। इस लेक्चर का पीपीटी आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। माई आईडी सौरभ पांडे 009। प्रश्न देख लेते हैं। जो प्रीलिम्स प्रश्न है क्या बन सकता है। सुनामी इज कॉज्ड बाय, आपके पास ऑप्शंस हैं वॉल्केनोज, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, ऑल ऑफ द अबव। तो जो ये सुनामी है इस पर एक सेपरेट लेक्चर भी है। अभी क्योंकि इंडोनेशिया में ही बहुत बड़ी सुनामी आई थी तो उस पर भी एक सेपरेट लेक्चर है। तो उस पर सारे ही एस्पेक्ट कवर्ड थे कि वॉल्केनो के द्वारा सुनामी कैसे आती है, अर्थक्वेक या लैंडस्लाइड कैसे रोल प्ले कर सकता है सुनामी में। तो आप प्रयास करिए इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। अगर मेंस की बात करें कि मेंस में किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है, पहले तो ये है कि ये जो टॉपिक है आपके जीएस 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। और जीएस 3 की बात करें, जो इकोनॉमी वाला जो है पेपर, उसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी मेंशन्ड है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी मेंशन्ड है, दोनों चीज़ें मेंशन्ड है। और यूपीएससी कई बार ऐसा करती भी है कि दोनों टॉपिक्स को इस प्रकार से कनेक्ट करके पूछेगी। अगर जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल रिलेशन है, इसको इंटरनल सिक्योरिटी से भी लिंक करके पूछा जा सकता है, तो आपको ये लगेगा कि वो आईआर का टॉपिक है, लेकिन वो आपको जीएस पेपर 3 में पूछ लेगा। सिमिलरली ये जो प्रश्न है, इस प्रकार के जो प्रश्न है, मे बी क्योंकि वो आईआर से रिलेटेड है तो वो जीएस पेपर 2 में भी पूछा जा सकता है। तो आईआर और इंटरनल सिक्योरिटी को लिंक करके जीएस 2 में भी प्रश्न बन सकता है और जीएस 3 में भी प्रश्न बन सकता है। इसी प्रकार अगर आप जीएस पेपर 3 की बात करें तो यहाँ पे डिजास्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लिंक किया जा सकता है। तो ये जो रिसर्च हुई है ये इसी प्रकार से इस प्रकार का जो प्रश्न है वो जरूर बना सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि डिजास्टर किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्पैक्ट कर सकता है, तो इस पर आपको लिखना है। 10 मार्क्स का ये प्रश्न है, तो आप प्रयास करिए इसको अटेम्प्ट करने का। अगर हम बात करें सदर्न चाइना की, तो सदर्न चाइना में मेनली जैसे ये साउथ चाइना सी के अराउंड जो रीजन है, ये जो रीजन है, और ये जो सुनामी आई भी थी ये 1076 में, तो ये कहाँ पे आई थी, ये जो गुआंगजाओ जो है, ये जो पोर्शन है, यहाँ पे सुनामी इसने हिट किया था। क्योंकि समुद्र के बहुत पास भी है और इस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी हुआ था। अगर इस मैप को आप देखें तो ये मैप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये रीजन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव से। जैसे फॉर एग्जांपल यही सिंपल सा प्रश्न बन सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन किन किन रीजन से जो है पास हो रहा है, तो ताइवान से भी पास हो रहा है। ये जो रीजन है बहुत ही नियर है, ये गुआंगजाओ के बहुत पास में है, लेकिन इसे पास नहीं हो रहा है, बहुत नियर है लेकिन पास नहीं हो रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। इन जनरल ये भी कई बार मन में डाउट हो जाता है कि साउथ चाइना सी से इक्वेटर पास हो रहा है या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है या दोनों पास हो रहा है। तो ये चीज़ें भी हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। जैसे एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि 9 डैश लाइन कहाँ से रिलेटेड है। जैसे ये ब्लू कलर में दिख रहा है आपको, तो ये जो 9 डैश लाइन भी किससे है रिलेटेड है, साउथ चाइना सी से। अब अगर बात कर लेते हैं सुनामी की, सुनामी की बात करें तो इन जनरल अगर हम सुनामी की ही बात करें तो सुनामी है क्या। सुनामी जैसे इस पिक्चर में आप देखिए तो सुनामी बेसिकली क्या है, एक वेव है, बड़ी जो वेव्स जनरेट होती हैं उसे हम सुनामी कहते हैं। अगर एक मतलब पानी है, जैसे ये ऐसे ऐसे पानी है, समुद्र का पानी है, इसमें छोटी छोटी ऐसे लहरें होती हैं, छोटी वेव्स होती हैं। कई बार जब कोई डिस्टर्बेंस कॉज होगा, जैसे वॉल्केनो या अर्थक्वेक या कोई बड़ी लैंडस्लाइड आ जाती है, तो वहाँ पे क्या है, ये वेव्स बहुत बड़ी हो जाती हैं और कोस्टल एरियाज़ में जाते हुए ये वेव्स की जो हाइट है और बड़ी होती चली जाएंगी, है ना। 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर तक ये हाइट चली जा सकती है। बहुत बड़ी वेव्स जनरेट होती हैं और इनका फोर्स भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे स्टेज को हम सुनामी कह देते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि सुनामी भी क्या है, ये एक वेव है ना। तो ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखना।
अब प्रश्न ये आएगा कि ये जो सुनामी है वो इस रीजन में इतना जनरेट क्यों होती हैं। जैसे सदर्न चाइना को इसने हिट किया 1076 में इसने हिट किया, और इस रीजन में जब हिट किया तो अगर आप इस रीजन को देखें तो यहाँ पे बहुत सारी प्लेट्स मिलती हैं। प्लेट्स का यहाँ सिंपल सा क्या मतलब हुआ, प्लेट्स मतलब होता है जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर के फ्रेगमेंट्स। अब लिथोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर जैसे अगर आप अर्थ को डिवाइड करेंगे तो अलग अलग लेयर्स होती हैं अर्थ की। जैसे फॉर एग्जांपल जो अपर मोस्ट लेयर है क्रस्ट है, फिर आपके पास मेंटल है, और फिर आपके पास कोर है। तो क्रस्ट और अपर मेंटल मिलकर लिथोस्फीयर बनाती हैं, और लिथोस्फीयर के जो फ्रेगमेंट्स हैं अलग अलग, उसे हम प्लेट्स बोलते हैं। तो ये जो प्लेट्स हैं इनका मूवमेंट होता है, बहुत धीरे मूवमेंट होता है, लेकिन एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे इस प्रकार से जाती है, और फिर ये जो प्रोसेस है जिसे हम सबडक्शन बोलते हैं, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे से जाती है, और ये जो सबडक्शन होता है इससे कई प्रकार के, जैसे अर्थक्वेक भी आ सकता है, वोल्केनोज भी इसी वजह से आते हैं। तो यहाँ पे जैसे अलग अलग प्लेट्स भी लोकेटेड है आपके पास, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, और पैसिफिक प्लेट है, फिलीपींस प्लेट है, इस पूरे रीजन में। और इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे काफ़ी डिस्टर्बेंस रहते हैं, बहुत सारी सिस्मिक मूवमेंट होती है, और जब ये सिस्मिक मूवमेंट होती है और इससे जब एनर्जी जनरेट होती है तो बड़ी बड़ी लहरें क्रिएट होंगी, और जिसे हम सुनामी कहेंगे। जैसे अगर बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ गया, काफ़ी बड़ा अर्थक्वेक आ गया, तो उस समय क्या है, इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस, इतनी ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है पानी में कि ये जो वेव्स बड़ी बड़ी हैं वो क्रिएट होती हैं, और जिस वजह से फिर सुनामी आती है, और ये सुनामी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करती है। अभी जो चाइना के रिसर्चर्स हैं उनका ये मानना है कि ये अगेन जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, 1076 को ये बहुत भयंकर सुनामी आई थी वहाँ पे, और इस वजह से ड्रास्टिक कल्चरल डिक्लाइन हुआ, क्योंकि उस रीजन में जो लोग रहते थे, अगर हम कल्चर की बात करें तो कल्चर क्या, वे ऑफ लाइफ है, तो उस जगह पे जो लोग रहते थे तो जब सुनामी आई तो पूरे तरीके से जो लोग हैं उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके द्वारा जो सिविलाइजेशन रन हो रही थी वो भी समाप्त हो गई। तो एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक कल्चरल डिक्लाइन था इस सुनामी की वजह से। अब ये जो स्टडी है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन सारी जगहों में चाइना बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का प्रयास कर रहा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने का प्रयास कर रहा है, और अगर एक बार सुनामी आई है तो हो सकता है दोबारा भी सुनामी आए, और अगर दोबारा सुनामी आएगी तो फिर दोबारा से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। अभी जो सुनामी आई थी 1076 में, ये क्यों आई थी, मेनली क्योंकि एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था इन मनीला ट्रेंच, मनीला जो कि अगेन फिलीपींस में है। तो ये जो मनीला ट्रेंच है अराउंड फिलीपीन के, तो यहाँ पे जो अर्थक्वेक आया था उस वजह से ये सुनामी कॉज हुई थी, और उन्होंने जो डेट बताई एग्जैक्ट जो है ईयर जो पता लगा है साइंटिस्ट ने वो है 1076, जो हमने अभी डिस्कस भी कर लिया कई बार। अगर हम बात करें कि ये जो रिस्क है सुनामी का, जैसे अगर एक बार 1076 में इतनी बड़ी सुनामी आई तो हो सकता है 2000 साल बाद या हो सकता है 2500 साल बाद दोबारा से इतनी बड़ी सुनामी आए। और अगर इतनी बड़ी सुनामी आती है, ऑलरेडी आपने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है, जैसे बहुत सारी फ्यूचर प्लानिंग है, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाया जा रहा है, हार्बर बनाया जा रहा है, पेट्रोलियम रिजर्व स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है इस सारी जगहों पे, और अगर इतनी बड़ी सुनामी आती है तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा, टूट जाएगा, और इससे जो चाइना की इकोनॉमी है वो भी काफ़ी अफेक्ट हो सकती है। और जैसे कुछ एग्जांपल्स अगर देखें जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए जो हैं भी अभी इस समय, जैसे ये फुकिक है, डाया बे है, और जो अभी ओपन होने वाला है तेशान में भी, जो अभी जो पावर प्लांट है वो ओपन होने वाला है, तो वहाँ ऑलरेडी पावर प्लांट रन भी हो रहे हैं और बहुत सारे नए पावर प्लांट्स ओपन भी हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो पूरा एरिया है, ये जो अगर आप बात करें सदर्न चाइना के रीजन की जहाँ पे सुनामी आई थी, तो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ भी हैं, मेजर सिटीज़ भी हैं, और बहुत हाईली डेवलप्ड सिटीज़ भी हैं, जैसे हांगकांग है, मकाओ है, जियामेन है, या कोंगजाओ है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी मेजर कोस्टल सिटीज़ हैं, और अगर इतनी बड़ी सुनामी आती है और हमने एक जगह ही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया तो अगेन इससे बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। दूसरा क्या है कि जब से 2011 में जब जापान वाले रीजन में सुनामी आई और उससे वहाँ जो फुकुशिमा पावर प्लांट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ,
उसकी तबाही हुई, और फिर न्यूक्लियर एक्सीडेंट चेरनोबिल में भी हुआ, तो इससे भी लोगों के अंदर डर है। अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट ऐसी जगहों पे कोस्टल एरिया में बनाते चले जाएंगे और वहाँ सुनामी आने की अगर बहुत चांसेस हैं, क्योंकि वो पूरा रीजन जैसे हमने डिस्कस किया, पूरा रीजन बहुत सिस्मिक जोन है, वहाँ प्लेट्स का मूवमेंट होता है, तो अगेन अगर दोबारा सुनामी आएगी तो दोबारा से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज हो सकता है। अब ये जो सुनामी 1076 को आई थी, इससे रिलेटेड बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे थे रिसर्चर्स के द्वारा, और उनमें से एक जो पहला एविडेंस था वो एक डोंगजाओ आइलैंड है जो कि मिडिल ऑफ साउथ चाइना सी में लोकेटेड है। 2013 में ये एविडेंस मिला था चाइना के रिसर्चर्स को, और उसके बाद से ही ये रिसर्च और तेज हो गई है, और फिर उसके बाद और भी बहुत सारे एविडेंस मिले, और फिर उन्होंने ये सारा कंक्लूड किया। अब देखिए, जब पॉलिसी हम बनाते हैं तो पॉलिसी बनाते हैं मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए अगर पॉलिसी बनाई जाती है, जैसे आपको रोड ही अगर बनानी है, तो जब रोड हम बनाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि जब रोड बनाना एक बड़ा इशू नहीं है, बट फ्यूचर में उस रोड का क्या होगा। ऐसी जगहों पे बना दिया जहाँ पे रेगुलर लैंडस्लाइड आ रही, ऐसी जगह पे बना दिया जहाँ पे आसपास रिवर है और रिवर अपना कोर्स चेंज करती है हर 10 साल 15 साल में, तो ये सारी बातें ध्यान रखना, मतलब ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हमें ध्यान रखना पड़ता है, तभी जो है पॉलिसी मेकिंग की जाती है। तो जब पॉलिसी मेकिंग की जाती है तो उसमें जो दूसरे स्पेशलिस्ट हैं, जियोलॉजिस्ट हैं या ज्योग्राफी से रिलेटेड लोग हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड लोग हैं या इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं, उन सब का ओपिनियन भी कई बार लिया जाता है, जिससे कि अलग अलग जो डायमेंशंस हैं वो सामने रखे जाएं और फिर प्रॉपर पॉलिसी बन जाए। तो इसी तरीके से जो चाइना है, चाइना अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को और ज़्यादा एक्सटेंड करना चाह रहा है उस रीजन में, लेकिन ये पॉइंट भी सामने आ रहा है कि अगर चाइना ऐसा करता है तो फिर एक बहुत बड़ा इशू भी आगे क्रिएट हो जाएगा कि उन्होंने कर दिया और फिर इतना बड़ा कोई सुनामी आ गई और वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर धराशायी हो जाएगा। इसी वजह से ये रिसर्च भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर हम बात करें सुनामी का कॉज किससे होता है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। वॉल्केनो से भी होती है, अर्थक्वेक से भी होती है और लैंडस्लाइड से भी होती है। लैंडस्लाइड थोड़ा कन्फ्यूज़न भी आ सकता है कि लैंडस्लाइड तो इन जनरल हमने पहाड़ी इलाकों में सुना है, तो वहाँ कैसे मतलब लैंडस्लाइड की वजह से कैसे सुनामी आ सकती है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब हम लैंडस्लाइड की बात करते हैं कि यहाँ सिंपल सा ही मतलब हुआ कि जो मलबा है, जैसे कोई एक पहाड़ ऐसे लोकेटेड है और यहीं से समुद्र है, कई बार आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, तो जैसे यहाँ पे समुद्र का ये पानी है और ये मलबा है, तो ये पहाड़ से जब बहुत सारा मलबा इस पे गिरेगा, डेब्रिस जो है इसमें गिरेगा, तो इसमें वेव्स जनरेट होंगी, है ना, और आसपास कोई हैबिटेशन है तो वो फिर उस वेव्स की वजह से ये हैबिटेशन अफेक्ट होगा। अगर ऐसा नहीं है कि पहाड़ जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहाँ पहाड़ लोकेटेड है, वहाँ लैंडस्लाइड आ रही है और यहाँ कोस्टल एरिया में सुनामी आ रही है, इसका कोई लिंक नहीं है। लैंडस्लाइड ऐसी जगहों पे जैसे ये पहाड़ है और तुरंत पास में ही ये जो समुद्र है और वहाँ से जब डेब्रिस गिर रहा, मलबा गिर रहा है, तो इसकी वजह से फिर सुनामी होगी। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अब प्रश्न जो मेंस का आपको ध्यान रखना है, व्हाट इंपैक्ट डिजास्टर कैन हैव ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब ऐसे प्रश्न को आंसर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के अलग अलग जो डायमेंशंस ले लें, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट या नॉर्मल सा जो पोर्ट जो है, या फिर जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सारी चीज़ों का एक एक डायमेंशन ले लें। और किस प्रकार के जब डिजास्टर की बात करते हैं तो डिजास्टर की भी बहुत फॉर्म्स होते हैं, फ्लड है, अर्थक्वेक है, वॉल्केनोज है, ड्रॉट है, तो अलग अलग फॉर्म के डिजास्टर्स होते हैं, जैसे इवन केमिकल डिजास्टर, बायोलॉजिकल डिजास्टर। तो सेम चीज़, एक तो ये कि इन जनरल ये 2-4 लाइन लिख दिया और एक ही चीज़ को आप थोड़ा सा मल्टी डायमेंशनल बना के अलग अलग डिजास्टर के और उनका इम्पैक्ट डिजास्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे होगा इन डिजास्टर्स का, वो आप एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी दिखा सकते हैं अगर 10 मार्क्स का है। और अगर 15 मार्क्स का प्रश्न है तो अगेन आप थोड़ा सा हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके फिर आप लिख सकते हैं। सो इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया सुनामी के बारे में। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।